पूरा हिंदुस्तान आज़ादी और दरअसल संविधान की कसम खाकर ये बात करता है कि लोग आज़ाद हैं, इस मुल्क में रह रहे लोग पूरी तरीके से आज़ाद हैं। लेकिन जब कोर्ट आदेश देता है तो वो योगी की पुलिस 20 से 15 को जेल जाने की जब बात करता है तो फिर वहाँ पे जज का तबादला क्यों हो जाता है, ट्रांसफ़र क्यों हो जाता है। वहाँ पे ये सरकार ये बताने की कोशिश क्यों करती है कि वो जज से और अदालत से बड़े हैं, अगर हैं तो फिर ये तो तानाशाही का रूप है। इसी पर मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं फिरोज गामा जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज चौधरी पे आपने पहले भी बोला था, अब तो कोर्ट ने आदेश दे दिया, तब भी ये जेल नहीं गए। देखिए, आज भी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र और संविधान जिंदा है। कुछ कुर्सियां ऐसी होती हैं जो बिकाऊ नहीं होती। जो संभल के जज महोदय ने जो अनुज चौधरी और 20 अज्ञात पुलिस वालों पर जो गिरफ्तारी का आदेश दिया था, उस आदेश को जज साहब ने पारित कर दिया, लेकिन उन जज साहब पर ट्रांसफर कर दिया गया। आप ये देखिए, जो व्यक्ति जो संभल के अंदर दंगा हुआ था, जो वहां पर 5 लोगों की हत्या हुई थी, उसका आरोपी बनाते हुए उनको जज कोर्ट से गिरफ्तारी के ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन उस जज का तबादला हो जाता है, उसके स्थान पर नया जज ला दिया है। संभल के जितना भी बार एसोसिएशन था उसके खिलाफ हल्ला बोल हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश के वकीलों ने प्रदर्शन किया। लेकिन अब ये देखिए, जहां हम एक तरफ संविधान की कसम खाते हैं कि संविधान सबको बराबरी और इंसाफ की बात करता है, सबको न्याय दिलाने की बात करता है, तो संभल वाला जो पूरा प्रकरण में जिस तरीके से अनुज चौधरी की नाकामी और विफलता को छुपाने के लिए वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ था और वहां 5 लोगों की हत्या हुई थी, उसका दोषी मानते हुए माननीय संभल न्यायालय ने अनुज चौधरी को दोषी करार दे दिया। लेकिन उन जज सबका ट्रांसफर हो जाता है। जिन लोगों को जेल जाना चाहिए था, उनका प्रमोशन होकर उनको बड़े पदों पर बनाकर फिरोजाबाद भेज दिया गया। एक बार बताइए, जो संभल का पूरा मसला था, जहां मस्जिद के नीचे मंदिर होने की अफवाह हुई थी, वहां पर पिटीशन डलती है और वहां पर सुनवाई होती है। जब एक दिन पहले टीम सर्वे करके चली जाती है, उसके बाद 2 दिन बाद फिर सर्वे हो जाता है, और सर्वे वाली टीम के साथ वहां पर नारे क्या लग रहे थे कि नाम में तेल लगा दो डाबर का, नाम बिटा दो बाबर का, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तमाम तरह के मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी हुई और वहां पर हिंसा भड़क जाती है। जो इतना गंभीर मसला था, एक मस्जिद और मंदिर की बात थी, इस देश में एक बहुत बड़ा दंगा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर में हो चुका था, तो फिर चूक क्यों हुई? बीजेपी ये कह रही है कि जज संभल का जो ट्रांसफर हुआ, तबादला हुआ, ये तो कोर्ट का मामला है, तो योगी पुलिस को या योगी जी को क्यों कोसना? नहीं, देखिए, कोर्ट का तबादला आखिर क्यों हुआ, हम ये पूछना चाहते हैं ना, उसकी जांच होनी चाहिए। तो अनुज चौधरी की नाकामी छुपाने के लिए, उसके गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उनका ट्रांसफर हो गया। सवाल कौन पूछेगा? देश की जनता सवाल पूछेगी, विपक्ष सवाल पूछेगा, देश के अमन पसंद लोग जो संविधान में, कानून में विश्वास रखते हैं, वो लोग सवाल पूछेंगे। तो अनुज चौधरी या योगी आदित्यनाथ या कोई भी सरकारी कुर्सी पर बैठा, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने आप को संविधान से ऊपर ना समझे। इस देश में सबसे ऊपर संविधान है, था और रहेगा। सर, क्या योगी सरकार ये बताना चाहती है कि हम अदालत और जज से बड़े हैं, ऊपर हैं? हाँ सर, इससे साफ जाहिर होता है ना, जो प्रशासनिक तबादले होते हैं किसके हाथ में होते हैं? वो सरकार के हाथ में होते हैं। अब 2 दिन, जिस दिन उनको आरोपी बनाया उन जज साहब ने, अगले ही दिन उनका ट्रांसफर हो गया, तो क्या समझेंगे? बताइए ना। एक ऐसा फैसला उन्होंने जो एक चहिता सिंघम, जिसको सिंघम भी कहा था, क्योंकि उन्होंने कोई भी जो संवैधानिक पद पर या वर्दी में या कुर्सी पर बैठा है, उसका कोई धर्म या मजहब नहीं होता। अगर वो ड्यूटी के दौरान किसी धर्म का प्रचार करता है या अपने आप को धार्मिक बताता है तो वो गलत है। कुर्सी पर बैठा हुआ जो भी इंसान, वो धर्म की शपथ नहीं लेता सर, वो संविधान की शपथ लेता है, और वो ये शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान पर प्रति मेहनत, ईमानदारी, वफादारी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के पूरा निष्ठापूर्वक अपने पद का पालन करूंगा। कहाँ गया वो? तो देखिए, जो भाजपा के समर्थित हाँ हर संवैधानिक कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन उस कुर्सी पर बैठे हुए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और जो गलत मानसिकता दर्शाते हैं, उनका समर्थन नहीं करते। जिस तरीके से संभल साहब के जज साहब का ट्रांसफर हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है, और सरकार पर जो सवाल उठे हैं ये लाजमी है। सर, सवाल ये आ रहा है कि क्या जज का ट्रांसफर होना, तबादला होना, ये बताता है कि ये एक सरकार तानाशाही का रूप ले रही है, जजों को नीचा दिखाकर? सर, ये बिल्कुल शानाताई है। जो सबसे जो कलम की ताकत कहते थे ना, कलम की ताकत, जो कोई भी मुख्यमंत्री हो, इससे पहले देश के मुख्यमंत्री क्या जेल नहीं गए? प्रधानमंत्री क्या जेल नहीं गए? बड़े बड़े एमपी, बड़े बड़े
उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के जेल नहीं गए? देखिए, कोई भी एक, चाहे सड़क पर बूट पॉलिश करने वाला व्यक्ति हो, या देश का प्रधानमंत्री हो, या देश का गृह मंत्री हो, अगर कोई भी गलत करेगा तो देश का न्यायालय और हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसको भी आरोपी बनाकर जेल भेजने का काम करेगी। ये देश अनुज चौधरी का नहीं है, ये देश योगी आदित्यनाथ जी का नहीं है, ये देश मोदी जी का नहीं है, ये देश राहुल गांधी जी का नहीं है। ये देश 140 करोड़ देशवासियों का देश है, और ये देश किसी बाबा के बुलडोजर या किसी की तानाशाही या किसी की राजनीति से नहीं, बल्कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो देश में तानाशाही कर रहे हैं। सर, अनुज चौधरी को भी तो इसी लोकतंत्र और संविधान में बात रखने का हक है ना। वो ये कह रहे हैं कि वो पत्थरबाज जो थे वो कौन थे? सर देखिए, उस क्षेत्र के इंचार्ज वो थे। पूरी जो इतना अति संवेदनशील क्षेत्र था, जहां मंदिर मस्जिद का विवाद था, उस क्षेत्र को उन्होंने सील क्यों नहीं किया? वहां पे धारा 144 क्यों नहीं लगाई? वो उपद्रवी आखिर कौन थे? हम उस वक्त भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, अनुज चौधरी जी और पूरा संबल प्रशासन बताए वो उपद्रवी कौन थे, जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने गोलियां चलाई। 5 लोगों की मौत हुई थी सर, 5 लोगों की मौत हुई थी, और बड़ी बेरहमी से उनकी गोली मारकर हत्या हुई थी। उनका खुलासा क्यों नहीं हुआ? अब जब पुलिस पर बारी आई, पुलिस फंस जाती है तो जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है। वो कहते हैं ना कि आज भी देश में कुछ वर्दियां, कुछ कुर्सियां ऐसी हैं जो कोई ना खरीद सकता, ना उन्हें कोई डरा सकता और ना धमका सकता। वैसे ही संभल के जो जज थे वो ही कुर्सी थे, ना उन्हें कोई खरीद पाया, ना कोई उन्हें डरा पाया, और ना कोई उनकी सोच को दबा पाया। लेकिन अनुज चौधरी ये कह रहे हैं, भाई हम भर्ती जो हुए हैं पुलिस में, हम जान देने के लिए तो नहीं हुए हैं। नहीं सर, सिपाही का पहला कर्तव्य क्या होता है? हम उनके इस बयान की मजम्मत करते हैं। सिपाही जिस दिन देश के लिए वर्दी पहनता है, या सेना का जवान जिस दिन देश की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर जाता है, तो वो इस चीज़ को सबसे पहले निकाल दे, शहीद। हम शहीदों का सम्मान करते हैं। आज देश के लिए कितने लोग, ना जाने कितने लोग आज तक शहीद हुए हैं। तो जो वर्दी पहना हो, जो देश की मातृभूमि की और देश के तमाम लोगों की, तमाम चीज़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, और वो मरने ऐसी बात करता है, ये कायर व्यक्ति की पहचान है। अरे सर, सिपाही वो होता है जो गर्व से अपने देश के लिए बलिदान दे दे। वीर गति उसी को प्राप्त होती है जो भारत माता की जय और जय हिंद का नारा लगाकर फौज पर दुश्मनों की टुकड़ी पर चढ़ाई कर देता है। वो देश का जवान होता है, वो देश का सिपाही होता है। चौधरी कह रहे हैं, यार मेरा भी तो परिवार है, हम मरेंगे तो फिर कैसे रक्षा करेंगे देश की? ये तो मार रहे हैं, पत्थर के शक्ल में नकाबपोश गुंडे आ रहे हैं और अपने ही देश के हैं। सर, उनका ही परिवार है, हम हर परिवार की और हर जान की हम मांग करते हैं, सुरक्षा रहनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, सीओ वो थे, पुलिस की जिम्मेदारी उनकी थी। अगर वहाँ पर एकदम से तो पत्थरबाजी हुई नहीं थी, आंसू गैस इस्तेमाल कर सकते थे, आप वाटर का इस्तेमाल कर सकते थे, आप लाठीचार्ज का इस्तेमाल कर सकते थे, और सर ये सारी नौबत आती ही नहीं। अगर 1 किलोमीटर या 500 मीटर के दायरे को सील कर दिया गया होता, क्षेत्र में धारा 144 लगा दी होती, लेकिन अब अनुज चौधरी जी फेल हो गए। वहाँ पर बलवा हो जाता है, वहाँ पर पत्थरबाजी हो जाती है, वहाँ पर 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब जब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अब उनका जब केस हुआ, कोर्ट ने आदेश दिए, अब वो सरकार के समर्थन में चले गए। क्या ऐसी वजह होगी जो कोर्ट आदेश दे देता है, उसके बावजूद न योगी जी सुन रहे हैं, न उनकी पुलिस सुन रही है? ये क्या खुल्लम खुल्ला जो है गुंडागर्दी देखने के शक्ल में देखने को मिल रहा है? देखिए सर, ये गुंडागर्दी है और ये संविधान के खिलाफ है। जब एक व्यक्ति आरोपी हो गया, उसकी रिमांड लेनी चाहिए थी। भाई, एक 14 दिन की न्यायिक प्रक्रिया होती है, 4 दिन की होती है, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी। उनकी जो पूरी टीम थी अलग अलग, उनसे पूछताछ होती तो पता चलता ना। अगर अनुज चौधरी जी दोषी नहीं थे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन जज साहब का ट्रांसफ़र होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अनुज चौधरी जी जो 5 हत्याएं और दंगा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं दोषी थे और उनकी नाकामी थी। सर, क्या उनकी जगह सलाखों के पीछे है, जेल में जाना चाहिए अनुज चौधरी? सर देखिए, सबसे बड़ा जो अदालत होती है, जो सदन होता है, जहाँ से जो न्यायालय होता है, जहाँ हर व्यक्ति को, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्ति को उम्मीद होती है कि मुझे जब कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे कोर्ट से न्याय मिलेगा। एक गरीब व्यक्ति भी बड़े से बड़े राजनेता से, बड़े से बड़े उद्योगपति से कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। तो जो 5 लोगों की हत्या हुई, वहाँ पर जो नुकसान हुआ, जो आगजनी हुई, जो पुलिस वाले घायल हुए, उन सबको इंसाफ वहाँ के जज महोदय ने दिया और ये उजागर किया ये दंगाई कौन थे और किसकी वजह से दंगा हुआ था। लेकिन उनका आज के समय में देखिए सर, इससे पहले ही बहुत से बाकी हैं, जो सोनम वांगचुक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो उमर खालिद है, जो एक्टिविस्ट थे, जो आदिवासियों की, किसानों की लड़ाई लड़ते थे, वो आज जेल में है।
सोनम वांगचुक जेल में है, और ना जाने ऐसे आजम खान जेल में है, ऐसे ऐसे शिक्षाविद लोग, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट आज जेलों में हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो सरकार की मुखरता से गलत की मुखालफत करते थे। जो इस सरकार में इन लोगों को एक्सपोज करता है, इनकी गलत नीतियों को उजागर करता है, उसका या तो तबादला होता है या उसकी जगह सलाखों के पीछे होता है। योगी जी या फिर योगी जी की पुलिस की अदालत से बड़ी हो गई है, और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिए कि 15 से 20 पुलिस पर एफआईआर दर्ज कर इन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, तो फिर आखिर जज का ही तबादला क्यों किया गया? क्या ये अदालत को छोटा दिखाना है? क्या ये जज का अपमान करना नहीं है? वैसे ही यूपी में इन दोनों बहुत हाहाकार मचा हुआ है, जिस पर बातचीत करेंगे। अनु चौधरी मेरे साथ, माफ़ कीजिए, अरुण मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। उनका भी नाम अनु चौधरी ही है। बड़ा सवाल ये है कि जनता ने इसलिए चुना कि उनकी जो है दरअसल नौकरीगिरी कहा जाए, उनकी हिफाजत की जाए। ये तो उन्हीं को ही गोली मार रहे हैं। जब कोर्ट आदेश दे रहा तो तबादला हो जा रहा जज का। देखिए एक चीज़ बताओ, ये सरकार जो है, योगी सरकार, ये किसी का सम्मान कर ही नहीं सकते, किसी का सम्मान नहीं। ये अपमान करने के लिए बने हैं। क्या करने के लिए? अपमान करने के लिए। महिलाओं का अपमान, आपका ये देख लीजिए, जजों का अपमान करें। जजों का, जिस जज ने आदेश दिया गोली चलाने का, 5 लोग मर गए गोली चलाने के। ये अनूप चौधरी की गोली चली, 5 लोग मर गए, और एक व्यक्ति के पिता चले गए कोर्ट में। दरवाज़ा खटखटाया कोर्ट का, तो उन्होंने कहा इसको गिरफ्तार करो, एफआईआर दर्ज करो। क्या वजह? ये कौन सा शासन आ गया भाई? ये कुशासन कौन सा चल रहा है? इतने दिन हो गए कि एक सीओ तो है, सीओ बड़ा हो गया, चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया, कोर्ट से बड़ा हो गया, कोर्ट के आदेश से बड़ा हो गया। एक सीओ वर्दीधारी जो न्याय प्रणाली, जो न्याय करते हैं, और इसका आदेश दिया इसके एफआईआर ना हो, एफआईआर की इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। ये है क्या? ये सरकार है? ये निकम्मी सरकार, फेल सरकार है। योगी जी फेल है, ये बुद्धिविहीन व्यक्ति है। नहीं, इसी निकम्मी सरकार को जनता ने चुनकर भेजा है ना। जनता ने चुना। ये देखिए, फिर आप जनता की बात, जनता इनको नहीं चाहती। जनता इतना टाइम हो गया इनको, आप एक मसला ही हल नहीं कर पाए। एक सीओ को तुम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। त्राई मची है पूरे उत्तर प्रदेश में। अदालत के जज भी सोच रहे होंगे ये कैसा शासन है, ये कैसा योगी का शासन है कि एक सीओ को गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। वो भी सोचते होंगे जो हमारे देश हैं, तो ये तो अदालतों की तौहीन कर रहे हैं। तो योगी जी अदालत से बड़े हो गए योगी। सर लेकिन अनु चौधरी का भी तो जान है, योगी पुलिस की भी तो जान है। लोगों की जान नहीं थी, मासूम लोगों की जान नहीं थी, निहत्थे लोगों की जान नहीं थी। ये असला लेकर गोली चलाओगे, ये सिखाया है, ये ट्रेनिंग दी है। अरे कोई कायदे कानून तो होंगे। पुलिस के सीओ को एक, चलो इंस्पेक्टर की बात मान लेता हूँ, हवलदार गलती कर देगा, सब इंस्पेक्टर कर देगा, एसएचओ कर देगा। एक सीओ तो पढ़ा लिखा ट्रेनिंग लेता है, तो यही सिखाया कि गोली मारनी है। तो पढ़ा लिखा है, इसलिए तो वो कह रहा है कि मैं भर्ती मरने के लिए थोड़ी ना हुआ हूँ। मारने के लिए भर्ती हुए हैं। गरीब लोगों को, निर्दोष लोगों को मारने के लिए। तुम रक्षा करने के लिए हो, मारने के लिए नहीं। लोगों की रक्षा करने के लिए होते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, एक हवलदार, बच्चा गिर गया किसी नाले में, हवलदार कूद गया उसमें बचाने के लिए। वो होती है, वो इंसान। योगी पुलिस है, यूपी को आज इतना रक्षक बनाया गया, बहादुरी बनाया गया। रक्षक बनाया गया। रक्षक मत बोलिए आप शब्द, अच्छे पत्रकार हो, रक्षक मत बोलिए। झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों ही झूठे हैं। मोदी जी भी झूठे, योगी जी भी झूठे, तो अमित शाह भी झूठे। क्या वजह है? अरे आदेश देते कि देश का संविधान है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया, ये जज ने आदेश दिया, गिरफ्तार करिए। क्या वजह है योगी जी, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है इस व्यक्ति को जिसने 5 लोगों की हत्या की, पब्लिकली हत्या की गई है, और तुम उसको गिरफ्तार नहीं करोगे? बीजेपी ये कह रही है कि भाई योगी पुलिस अपना काम कर रही है, नकाबपोश गुंडे थे तो उनका इलाज तो यही था। नकाबपोश गुंडे थे, ये वर्दीधारे भी तो थे। पत्थर देखा किसी ने? कोई वीडियो जारी हुआ? कुछ भी आरोप लगा दो। भोली भाली जनता पे हथियार तुम्हारे पास, बंदूक तुम लेके चलते हो, आंसू गैस के गोले लेके तुम चलते हो, पानी के बुछारे लेके गाड़ी तुम लेके चलते हो, लोग पत्थर मारेंगे। उनकी इतनी जरूरत कि वर्दीधारों को पत्थर मारेंगे, तुम गोली मारोगे। किसके आदेश पे गोली चलाई गई, ये सामने आना चाहिए। कौन व्यक्ति है वो? कौन व्यक्ति है जो अभी तक ये गिरफ्तार नहीं किया गया? इसके पीछे कौन लोग हैं? किसका षड्यंत्र है? क्या रहस्य है कि अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया? इस व्यक्ति के पीछे कौन सी ताकत है जो एक सीओ को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? योगी जी भी चुप है, सारा प्रशासन, पूरा सेंट्रल सरकार जो है खामोश है, और जज के आदेश को तुम निरस्त कर रहे हो। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। कंटेम्प्ट लगेगा, उसके बाद योगी जी भी धरे जाएंगे। आप तो लॉ के भी जानकार हैं, तो क्या अनु चौधरी की जगह सलाखों के पीछे है, जेल में है उनकी जगह? बिल्कुल उनकी जगह सलाखों।
जिस दिन आदेश हुआ उसी दिन गिरफ्तार होना चाहिए था। आपको बता दूं, अदालतें आदेश देती हैं तो तुम बुलडोजर लेके चले जाते हो, घर तोड़ देते हो। यही तो अदालत है, गिरफ्तार करो, एफआईआर करो, एफआईआर भी करो, गिरफ्तार भी करो। तो क्या वजह भाई, क्या वजह है? कौन व्यक्ति इनके पीछे जो चौधरी को जेल में न डालकर, गिरफ्तारियां न कर, कोई ऐसी सच्चाई है, कोई ऐसा सबूत है जिसको छुपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है? देखिए, हो सकता है इनकी सरकार के कोई उसके पास लूपहोल हो, सरकार की नाकामियों के लूपहोल हो, वो डरते हो कि इनके पास होगा। तो क्या सीओ, अरे छोटी सी बात बताइए, कैमरा आगे लाइए, एक सीओ, मुख्यमंत्री डरता उससे? मुख्यमंत्री डरते हो आप इससे, सीओ से? उसने गोली चलाई है, कोर्ट ने कहा एफआईआर करो तो इसको, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। वकीलों ने हड़ताल करी, जो ला के वकील जो जानकार हैं, कानून के जानकार, क्या वो गलत हो सकते हैं? उनको पता ये दुरुपयोग हो रहा है, हमारे न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो मैदान में आए, उन्होंने हड़ताल करी। क्या वो जो कानून को जानकर वो गलत होंगे? इसको गिरफ्तार करके जेल में डालिए, छोड़िए राजनीति। कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद जब तबादला हुआ तो तमाम वकील सड़कों पे आ गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कानून के जानकर उनको लगा ये गलत हो रहा है। जो देखिए, वकील जो होते हैं कोर्ट में सच्चाई रखते हैं, हमारा पक्ष रखते हैं, चाहे हम गलत हो बचाते भी हैं, ठीक है, वो भी पक्ष सही रखते हैं। लेकिन उनको लगा कि ये अदालत की अवहेलना की जा रही है, कंटेम्प्ट किया जा रहा है, तो वो मैदान में आए। उन्होंने भी बर्दाश्त किया पहले 3-4 दिन तक, देखा नहीं हुए तो वो मैदान में आए। तो अभी भी योगी जी जागे नहीं, कौन है? क्योंकि जागे हुए हैं और बीजेपी भी जागे सोए हुए हैं। नहीं, बीजेपी ये सोए हुए हैं, जागे हुए नहीं है। बीजेपी का ये कहना है कि ये अदालत का मामला है, इसमें आप सरकार को क्यों कोस रहे हैं? ये ट्रांसफर का जो मामला है, तबादला का मामला है, अदालत का मामला, तो गिरफ्तारी का कौन गिरफ्तार करेगा? जज करेंगे आके गिरफ्तार? कैमरा आके लाओ, जज करेंगे गिरफ्तार उसको आके? उन्होंने आदेश दिया है चीफ मिनिस्टर को या आपके वहां के डीजी को, डिप्टी डायरेक्टर जनरल को, आपको उसके नीचे आईजी आते हैं, एसपी आते हैं, उनको गिरफ्तार करना है। जज आके गिरफ्तार करेंगे, उनका आदेश है गिरफ्तार करो, एफआईआर करो, जेल में डालो। ये बात आपकी बिल्कुल जायज है और सही भी है, लेकिन ट्रांसफर का जो मामला, उसे सरकार का क्या लेना? ट्रांसफर सुनिए, बात बीजेपी पूछना चाह रही है, वो उसकी ट्रांसफर हो गई, या गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या यार, क्या शासन है? जज की ट्रांसफर कर दी मगर सीओ को गिरफ्तार नहीं किया गया, ये शासन है? इसको शासन बोलेंगे, कुछ शासन बोलेंगे? जज का अपमान है, जज का अपमान है, अदालत का अपमान है। मैं आपको शुरू में कह रहा हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ है, इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। योगी जी तानाशाही मत करिए, या तो षड्यंत्र बताइए, षड्यंत्र क्या है, रहस्य क्या है? योगी जी या योगी जी की पुलिस अदालत का अपमान क्यों करेंगे, जज का अपमान क्यों करेंगे? वो तो संविधान की कसम खाकर कुर्सी पे बैठे हैं। तो गिरफ्तार करो ना, ये क्या फिर क्यों नहीं किया है? गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, बताओ? अगर संविधान की ये बात करते हैं तो जज ने संविधान की शपथ लेके न्याय प्रणाली ने अपना निर्णय दिया है ना, तो गिरफ्तार करो। जज जी आके गिरफ्तार करेंगे, पुलिस तो तुम्हारे अधीन है ना, राज्य की पुलिस तुम्हारे अधीन है ना, गिरफ्तार करो, जेल में डालो, मसला हल हो जाएगा। वही योगी पुलिस श्रद्धालुओं को घसीटती है, शंकराचार्य वाला मामला आया, वहाँ पे उनको पीटती है। देखिए, खबरें आई, योगी जी बिल्कुल फेल है, ये सरकार नहीं चला पा रहे। अपना जाएं, चुपचाप इस्तीफा नोट करें, साइन करें, राजभवन जाएं और उनको इस्तीफा सौंप के आ जाए, ये हमसे गलती हुई, मेरे से सरकार। योगी जी इनकी तारीफ भी तो करते हैं योगी पुलिस की कि भाई सबसे बेहतरीन प्रशासन है, गुंडे माफिया थर-थर कांप रहे हैं उसी यूपी में। सारे गुंडे माफी तो इनके हैं, सारे ही हैं, कोई मंत्री बना हुआ, कोई कुछ बना हुआ, सारे गुंडे माफी तो मंत्री बना। किसी के होते थोड़ी हैं, उसका कोई धर्म थोड़ी होता है। वो तो इनके है ना। सुनिए, मैं आपको क्या, एक राजीव गांधी जी की बात आज मुझे याद है, हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी बोलते थे, कहते थे, लोगों को अपील करते थे कि शरीफ लोग जितने भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो राजनीति में आए। अगर पढ़े लिखे शरीफ लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो गुंडा कब्जा कर लेंगे। वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जय हिंद।